5 जजेस बेंच के इस फैसले ने कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो प्रूव कर दिया है कि कानून अंधा होता है पर जजेस नहीं, जस्टिस हमेशा प्रिवेल करती है। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है जजेस ने, तो इसके पीछे क्या नुकसान होने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज को। हमने 3 महीने पहले आपको बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर केस चल रहा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि केस के पॉइंट्स क्या थे। बट अभी जजेस ने जब बता दिया है, बैन कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, तो हम इसे ढंग से रिकैप करते हैं और समझते हैं कि इससे क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली ये एक बॉन्ड होता है जो एसबीआई इशू करती है। 1000 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक आप वो बॉन्ड ले सकते हैं और किसी भी अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को वो दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ना आपके पब्लिक को पता चलेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने ये डोनेशन दिया है, ना ही कंपनी के शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेशन दिया है, और ना ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पता चलेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी से डोनेशन आ रहा है। इससे फायदा ये होगा पॉलिटिकल पार्टी का कि उन्हें करोड़ों रुपए का डोनेशन मिल जाएगा, चुपचाप वो रख लेंगे और बदले में चुपचाप कंपनी को अलग अलग टाइप के फेवर्स देंगे, अलग अलग लॉ पास करवा के, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उन लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा था। और इसी वजह से ये फैसले के बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या फायदा हमें हुआ है और क्या नुकसान पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ है। नंबर 1, जनता का हक है जानना कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर किससे फंडेड है, कौन सी कंपनी ने उसे फंड किया है, कैंपेन किसकी वजह से चल रहा है और उनका लीडर कौन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये हमारा हक है जानने का, हमारा फंडामेंटल अधिकार था। इस इलेक्टोरल बिल के पास होने की वजह से हमें यही नहीं पता चलता था कि कहां से फंड आ रहा है, कहां जा रहा है। नंबर 2, हमें ट्रांजैक्शन कंपनी और पॉलिटिकल पार्टी का अगर क्लियर दिखने लगेगा, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई लॉ कंपनी के फेवर में पास करेगी या कोई फेवर कंपनीज को देगी, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो क्लियरली विजिबल होगा और हमारी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक पाएगा। नंबर 3, फॉरेन कंपनीज को भी ये अलाउड था कि वो ये डोनेशन कर सके, तो इसकी वजह से इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था कि इंडियन कंपनीज ही फॉरेन शेल कंपनीज बना के डोनेशन कर रही थी, ताकि उनका ये ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल ही लोगों की नजरों से छुपा हुआ रहे। और जिसकी वजह से हो ये रहा था कि उनका यहाँ पे कोई ऑपरेशंस नहीं था, कोई एफिशिएंसीज नहीं थी, बस डोनेशन के लिए शेल कंपनीज खड़ी कर दी गई थी, जो अब पॉसिबल नहीं होगी, ना पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ना ही कंपनीज के फेवर में। नंबर 4, रूलिंग पार्टी जो भी रहेगी, जैसे कि अभी बीजेपी है, तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा एसबीआई के थ्रू, एसबीआई इज अंडर देम, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस किस कंपनी ने खरीदे हो, और अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड उन तक नहीं आया है तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को गया है। ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की प्राइवेसी का भी सवाल था, वो भी अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे लोगों को एक दूसरे का सब कुछ पता होगा। अगर लिस्टेड कंपनीज ये डोनेशन कर रही है, और ज्यादातर करोड़ों का डोनेशन लिस्टेड कंपनीज ही करेगी, तो अगर ये लिस्टेड कंपनीज कर रही है तो शेयर होल्डर का भी तो राइट है ये जानना कि ये कंपनी किससे डोनेशन दे रही है, क्यों डोनेशन दे रही है, इससे कंपनी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। और इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है कि आप शेयर होल्डर से ये नहीं छुपा सकते, शेयर होल्डर से आप ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी होगी। सबसे बड़ा पॉइंट, ब्लैक मनी। यहाँ पे क्या हो रहा था कि कंपनी का जो ब्लैक मनी था वो डोनेशन के फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टी के पास आ रहा था। जहां ब्लैक मनी के लिए बीजेपी ने इतना फाइट किया है, जीएसटी ले आए और क्या क्या नहीं किया, वहीं ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो ब्लैक मनी के करप्शन को सिर्फ सर्कुलेट कर रहा था इधर से उधर। अब ये क्लियर हो जाएगा कि कंपनीज अपने ब्लैक मनी को इस तरीके से सर्कुलेट नहीं कर सकती। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।